नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाइक चोर गैंग सक्रिय, रामगढ़ हॉस्पिटल से फिर एक बाइक हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। विराट नगर पालिका पावटा के सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिरोही के मंडार थाना पुलिस ने अवैध शराब सप्लायर के विरुद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ में बाइक चोर गैंग इतनी सक्रिय हो चुकी है कि पलक झपकते ही मिनट में बाइक को चोरी कर ले जाते हैं। शातिर चोरी की इस घटना रामगढ़ हॉस्पिटल में फिर से देखने को मिली है, जहां पर अपनी पत्नी के डिलीवरी के दौरान अस्पताल में आए युवक राकेश कुमार निवासी बीजवा जाति और राजपूत की बाइक मिनट में चोरी हो गई। अपनी पत्नी से मिलकर वापस बाहर आकर देखा तो बाइक जहां पर खड़ी थी वहां पर नहीं मिली तो अचंभित रह गया। बाइक को इधर उधर काफी तलाश की, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। उसके पश्चात 100 नंबर पर फोन कर पुलिस कंट्रोल रूम को बाइक चोरी की घटना की सूचना दी। उसके पश्चात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें एक युवक बाइक लॉक तोड़कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या घटना हुई अभी यहाँ? अभी घटना हुई है, मैं 5:30 बजे पार्किंग में गया। पार्किंग वाले ने मना कर दिया कि अभी बाइक नहीं खड़ी होगी और आप अंदर खड़े कर दो। अंदर करने के बाद मैंने यहाँ खड़ी करी और इसमें अंदर चला गया अपनी वाइफ के पास। उसके बाद में देखा तो बाइक नहीं थी यहाँ। राजगढ़ बस स्टैंड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की और मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर बाबा साहेब के विचार रखे एवं अंबेडकर विचारधारा से जुड़े लोगों एवं नौजवान युवाओं को अंबेडकर विचार व शिक्षा के क्षेत्र आगे बढ़ाए। इस मौके पर अंबेडकर समिति के अध्यक्ष अमर सिंह, पूर्व सरपंच उपाध्यक्ष किशन लाल वर्मा, एडवोकेट NL वर्मा आदि मौजूद रहे। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में आज मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा अत्याधुनिक ऑर्थोपेडिक्स वार्ड का विधिवत उद्घाटन किया गया। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी एवं सरदारपुरा प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में इस वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि इस वार्ड में आने वाले मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक वार्ड का निर्माण किया गया है, जहाँ बेहतर उपकरणों के साथ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि मानव सेवा द्वारा जोधपुर में लगातार सेवा कार्य किए जाते हैं, उसी कड़ी में ये एक और कार्य जुड़ गया है, जिसका सीधा लाभ दूर दराज से आने वाले लोगों को मिलेगा। महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सूर्य नगरी हमेशा सेवा कार्यों के लिए जानी जाती है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा एक और सेवा का कार्य करते हुए ऑर्थोपेडिक्स वार्ड का निर्माण करवाया गया है। हॉस्पिटल को उन्होंने हमको ये मौका दिया मानव सेवा के साथ में काम करने का। मेरी खाली एक ही सभी भामाशाहों से रिक्वेस्ट है कि दिल खोलकर सामाजिक काम में खर्च करें, नहीं तो उनको दिल खुलवाना पड़ेगा। जब जन सहभागिता हो जाती है और भामाशाह सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने लग जाते हैं तो वो राजधर्म का सबसे अच्छा पालन होता है। जोधपुर के लाल आनंद जी राठी, सुरेश जी और यहाँ मानव सेवा संस्थान में आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब, मुंद्रा साहब और उनकी पूरी टीम, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, पर्यावरण हो, जल हो, और इस हॉस्पिटल में नित्य निरंतर नवाचार अपना पसीने से अर्जित किए हुए धन को लोक कल्याण के लिए लगाते हैं। इससे बड़ा कोई अनूठा उदाहरण नहीं। आज ऑर्थोपेडिक्स विंग का ये जो रिनोवेशन करके आज आपने और हमने की मौजूदगी में जो लोकार्पित हुआ है, शायद ये कई लोगों को प्रेरित देगा जो धन लगाना चाहते हैं और जनता को जिससे राहत मिल सके। जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जाते थे वो आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मानव सेवा संस्थान और राठी परिवार के सहयोग से ही संभव हुआ है। आशा ही पूर्ण विश्वास है अस्पताल प्रशासन उनकी भावनाओं को समझेगा ताकि हर जन जो दुख दर्द के अंदर आता है उसको राहत मिल सके और चिकित्सा सुविधा मिल सके। एक बार पुनः सभी का आभार जिन्होंने निरंतरता इस प्रक्रिया को जारी रखा है और आगे भी इन हॉस्पिटलों में और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो इनका सेवा धर्म का जो उद्देश्य है, जो मानव सेवा जिसके नाम के साथ होती है, वो जारी रहे, ये मैं शुभकामना देता हूँ। मैं मानव सेवा संस्थान से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब कई बार यहाँ आने का मौका मिला। जिस तरह की मानव सेवा संस्थान यहाँ कार्य कर रही है पूरे प्रदेश में अनुकरणीय उदाहरण है।
मैं उनको बधाई देता हूं। और आज इस वार्ड का जो अत्याधुनिक ढंग से लोकार्पण जो किया है और एक सब फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड की है आनंद राठी ग्रुप को, वो आनंद राठी जी और सूर्य राठी जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस तरह की फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ेगी, निश्चित रूप से समाज का गरीब से गरीब तक का उसको लाभ मिलेगा ये। और इसकी मेंटेनेंस भी जिस तरह से उन्होंने हाथ में ली है, मैं उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ का पूरा मेडिकल स्टाफ पहले से ही सेवा में तत्पर है और भी अधिक अपनी ताकत लगाकर, क्योंकि यहाँ जो आने वाले लोग सब निम्न या गरीब तबके के लोग होते हैं, उनकी सेवा ही धर्म समझ कर अपना कार्य करेंगे। लंबे समय से यहाँ व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है और सब चिकित्सक भी बहुत अच्छे हैं। मैं सबको दिलीप जी कटरा के नेतृत्व में जो पूरी टीम है उनको भी बधाई देता हूँ कि वो लगातार समाज के साथ संपर्क करते हुए किस तरह से भामाशाहों को प्रेरित करते हैं। और जोधपुर में तो एक परंपरा है, हर हॉस्पिटल में आपको आजकल है ना ये ऐसी व्यवस्थाएं मिलेगी और मानव सेवा संस्थान उसमें सबसे अग्रणी है। मैं पुनः मानव सेवा संस्थान के मुंदर जी को, मेरे बड़े भाई आदरणीय घनश्याम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार जोधपुर शहर में एक परंपरा कायम कर दी और एक रिकॉर्ड कायम किया है। और आने वाले दिनों में भी और अधिक भामाशाह जुटकर इन सेवा कार्यों में लगेंगे, ऐसी मेरी आशा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका पाउटा प्रागपुरा में सफाई कर्मचारियों द्वारा कस्बे के घंटाघर चौक के सार्वजनिक मार्ग पर झाड़ू डालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटाने से सफाई कर्मचारियों में रोष है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने झाड़ू उल्टा कर कस्बे के घंटाघर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और सफाई ठेकेदार व नगर पालिका प्रशासन विरोधी नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मी संजू देवी, बिल्लो देवी, सरोज देवी सहित प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि पालिका द्वारा कई बार सफाई ठेकेदार बदल दिए गए हैं। हर बार नया ठेकेदार आता है, वो भेदभाव करते हुए पुराने सफाई कर्मचारियों को हटाकर अपने लोगों को लगा देते हैं। एक ही बात शांति मन मर्जी करना जाएगा तो मेरा ही सास काम लगाऊंगा और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रीष्मकाल में प्रस्तावित इंदिरा गांधी नहर बंदी के लिए जल भंडारण तथा फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रख रखाव व सफाई के लिए 9 दिसंबर को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस के सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 9 दिसंबर को होने वाली जलपूर्ति 10 दिसंबर को तथा 10 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 11 दिसंबर को की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षक अभियंता जगदीश चंद्र व्यास ने बताया कि झालामंड एवं तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र, सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास, शिल्पग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी और इन क्षेत्रों में 10 दिसंबर को की जाने वाली जलापूर्ति 11 दिसंबर को एवं 11 दिसंबर को की जाने वाली जलापूर्ति 12 दिसंबर को होगी। सिरोही की मंडार थाना पुलिस ने अवैध शराब सप्लायर के विरुद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर 31 कार्टून अवैध शराब विभिन्न ब्रांड की बरामद कर एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि माटासन सरहद में नाकाबंदी के दौरान गुजरात की तरफ जा रही एक स्कॉर्पियो को रुकवाकर चेक किया गया तो उसमें 31 कार्टून अंग्रेजी शराब व बियर बिना किसी वैध लाइसेंस व परमिट के परिवहन करते हुए पाए जाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कार में स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। अन्य सप्लायरों के संबंध में अनुसंधान व पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित मय टीम ने पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में हाल ही में भामाशाहों द्वारा नवनिर्मित इमरजेंसी कार्डियक वार्ड पर लगा ताला देख
सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और सरदारपुरा प्रत्याशी महेंद्र राठौड़ ने नाराजगी जताई। राठौड़ ने बताया कि भामाशाहों द्वारा अपनी मेहनत की कमाई से जनता की सेवा के लिए कार्डियक वार्ड का निर्माण करवाया गया था, लेकिन आज देखा कि उस वार्ड पर ताले लगे हैं एवं अंदर व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप पड़ी है। राठौड़ ने बताया कि एक और मरीजों के लिए बेड नहीं है, वहीं दूसरी ओर जो व्यवस्था है उसे अस्पताल प्रशासन ने अपंग कर रखा है। विधायक जोशी ने कहा कि एक मामले में उचित कार्यवाही करते हुए वार्ड को वापस सुचारू किया जाएगा। 6 महीने लगा। अब पिछले गवर्नमेंट के ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जो पूरे हुए नहीं और उससे पहले पत्थर लग गए, आंखों के सामने लगे, लोकार्पण हुए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा एक ही मकसद है चिकित्सा सुविधा में इन सब चीजों से दूर रह के हम कैसे सुविधा करें। और जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल क्लियर है, ये शर्मनाक, इससे बड़ा शर्मनाक विषय आदमी की परमिशन के लिए मांगा। जब जांच के लिए अपन प्राइवेट को दे सकते हैं बिना विधिवत की, तो यहाँ बैठाने के लिए अपन क्यों नहीं कर सकते थे? कर तो सकते थे ना। इतना अच्छा डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट की समस्या को समझ के जब अपन ने मुख्यमंत्री निःशुल्क के अंदर तो कर लिया और यहाँ करते हुए ये चीज़ आगे कैसा, ये कारण है। साफे पहन लेंगे, माड़ाएं भामासा पहना देंगे, लेकिन एक कार्डियक इमरजेंसी का मतलब ये रिच फील होता है, राजस्थान के अंदर लीड होता है। पूरे राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल कार्डियक इमरजेंसी नहीं, एस्कॉट एटर्नल जैसा आपका किसी भामासे ने बना दिया। कई परिवार के लोगों के साथ जाते हैं एस्कॉट वगैरह में, पहले इमरजेंसी में शाम तो ऊपर बेड नहीं मिलता, उसमें रहते हैं, वो भी तो मैनेज करते ही हैं। अब तो आपकी रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से यू आर पार्ट ऑफ देयर सिस्टम, सारी चीज़ें अप्रूव करा के क्या चीज़ नहीं मिलती है आपके देखते देखते 10-10 निजी हॉस्पिटलों के तो सारी फैसिलिटी शुरू हो गई। कार्डियक इमरजेंसी के रूप में डेवलप किया गया था और कार्डियक में हमारी कुछ 8 पोस्टें सेंक्शन थी। तो कार्डियक इमरजेंसी के लिए हम लोग यही सोच रहे थे कार्डियक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एमडी कार्डियोलॉजी। तो वो अभी जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है तो हम शुरू करा देंगे, पर कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, एमडी वाले डॉक्टर हम लगा के हम इसको अतिशीघ्र शुरू करा देंगे। और अभी एक विचार ये भी आया है कि इसको हम सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी कर दें, जिसमें न्यूरो भी हो जाएगा और गैस्ट्रो भी हो जाएगा, कार्डियो भी हो जाएगा। तो इन तीनों से हमें एक एक रेजिडेंट लेके शुरू करें, देखते हैं। अभी हम हमारे पास बैठे हैं और हम बुला के मीटिंग जो भी बेस्ट होगा दैट वी आर गोइंग टू। कितने टाइम से सर ये बन के तैयार कर रहा था? ये करीब 3-4 महीने हो गए। तो ये निरीक्षण नहीं था, ये परिवार के और जोधपुर के कुछ सदस्य जिन्हें दिल की बीमारी हो गई थी, उनकी कुशल से हम पूछने हम आए थे। चूंकि आज मानव सेवा संस्थान द्वारा एक भामाशाह द्वारा आनंद राठी, सुरेश राठी द्वारा ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत शानदार जानदार 30 बेड का अति आधुनिक बनाया गया था। जब हम यहाँ पहुंचने गए तो हमारी जानकारी के अंदर था, अखबारों में लगातार पढ़ते थे, यश ले रहे थे कि राजस्थान का पहला इमरजेंसी कार्डियक जोधपुर में भामाशाह द्वारा तैयार। तो मैंने कहा भैया आज जो देखा है उसके अंदर स्टाफ की क्या व्यवस्था रहेगी, पहली वाली कैसी व्यवस्था है? तो अफसोस के साथ कह रहे हैं कि उसके ताला लगा हुआ था। अपने पसीने की कमाई करके जो भामाशाह ताकि मौत से कुछ कदम दूर अपने परिजनों को बचा सके और उनके ताले लगे, और ये एक कहा जाए कि साहब ये तो यहाँ स्टाफ नहीं था, हम इसको नहीं कर सके, तो कथनी करनी। जब मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में सारी चिकित्सा सुविधा निःशुल्क होती है और यहाँ दबाव ज्यादा आया कि साहब मैन पावर कम है, निजी क्षेत्र को दे दिया गया, वहां कोई कानून ध्यान में नहीं, विधि ध्यान में नहीं, प्रस्ताव ध्यान में नहीं, उसको यहां लगा देते ताकि यहाँ का मरीज मान लीजिए आप पधार रहे हैं, खून की जांच है, इनके 3 घंटे लग रहे हैं, तो कह देते साहब आप बाहर पधारो, आपकी यहाँ जांच हो जाएगी, आपका समय खराब नहीं होगा, ताकि इनका पैसा नहीं लगे। ये बता दिया जाता है साहब इस क्षेत्र में जाइए, उस दुकान पे जाके करवाइए। तो क्या ये यहाँ पर निजी क्षेत्रों से या रिटायर्ड व्यक्तियों को हार्ट के पेशेंट जो इमरजेंसी के अंदर आते हैं, वो रात को 2 बजे हार्ट का पसीना छूटता है, वहां एक्सीडेंट के लोग, अग्नि के लोग, उनके बीच के अंदर परिवार वाले लोगों की धड़कनें वैसे बढ़ी हुई होती है। और जब दानदाता भामाशाह ऐसी चीजें बनाते हैं तो प्रशासन को आगाह किया है, वो तालमेल करके समन्वय करके
जिन भामाशाहों ने जन कल्याण के लिए योजना की है, सरकारी अगर कोई कमी है आप हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सामने लाइए, उसको दूर करेंगे। लेकिन हाँ, जहां नजरअंदाज किया गया है, त्रुटि की गई है और भेदभाव किया गया है, वो आगामी दिनों में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शर्मनाक स्थिति है कि जिन दानदाताओं ने अपना खून पसीने की कमाई का पैसा लगाकर वार्ड का निर्माण किया और वो वार्ड है ना बंद पड़ा है, ये प्रशासन की शिथिलता है, प्रशासन की कमजोरी है। निश्चित रूप से राज्य सरकार तक ये मामला उठाएंगे और आज प्रिंसिपल साहब को भी कहा है कि कैसे कैसे करोड़ों रुपए जिस स्थान पे लगे हैं वो आम जनता के काम आए। एक तरफ आम जनता बेड के लिए इधर उधर भटकती है, दूसरी तरफ 50 बेड आपके पास है ना बंद पड़े कमरे में, ये स्थितियाँ ठीक नहीं है ना। इसलिए निश्चित रूप से राज्य सरकार के माध्यम से उठाएंगे। प्रिंसिपल साहब को भी कहा है ना ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है नहीं तो सरकार के माध्यम से ठीक करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बाइक चोर गैंग सक्रिय, रामगढ़ हॉस्पिटल से फिर एक बाइक हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। विराटनगर पालिका पाउटा के सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिरोही के मंडार थाना पुलिस ने अवैध शराब सप्लायर के विरुद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।